असल में जिस टाइम आप किसी बड़े इवेंट में इंटर होते हैं ना, तो आपको कंप्लीट फ्रेश होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर जोर लगा सकें। आपसे प्रॉपर जोर नहीं लगता स्पेशल बैट्समैन से। ये थोड़ा सा हमें ना ये प्रोफेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा इस चीज पे। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। क्या आप बच्चों की तरह हारे? मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना, शायद इतना अफसोस नहीं होता, लेकिन आप बच्चों की तरह 61 रन से मैच हार रहे हैं। उस पे हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए हैं। ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें। हर बार हमारा ही दिल टूटता है, हर बार हमारी लिए शिकस्त लिखी हुई है। हमें पता नहीं क्या हो जाता है जब हम आईसीसी के इवेंट में जाते हैं। आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उससे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उसमें आपके पास इतना बड़ा वेपन है घुगली का कि अगर आप सिर्फ अपनी बॉल को सही जगह पे फेंकें, क्योंकि जी एक जगह पे फेंकना शुरू कर दें तो आपको बहुत सारी विकेटें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना और पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि जी बैट्समैन ये करेगा, मोस्टली बॉलर जो मार खाते हैं ना वो इस चीज़ से खाते हैं कि वो पहले से अज्यूम कर लेते हैं अब बैट्समैन ने ये करना है। भाई करने दो, बैट्समैन भी आया, हम बैट्समैन हैं, हमें भी तो थोड़ा सा स्कोर बनाने दो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम अच्छी हिट मार के आपको स्कोर कर लेते हैं तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। यार आप जब आधा तीतर आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते। आप कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है, उस प्रेशर की वजह आपको क्या लगती है? जब हम बात कर रहे थे अपने, अगर हम प्लेइंग 11 और उनकी प्लेइंग 11 देखें, कंडीशंस तो दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन अगर हम वैसे ऑन पेपर देखें तो इंडिया की जो कॉम्बिनेशन और उन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही है हाल में। अगर हम बात करें हमारे प्लेयर से, तो फिर क्रिकेट खेल नहीं है, हॉकी आपका नेशनल गेम था, कहां पर है किसी को परवाह भी नहीं है। लेकिन ये जो कौम है ये इंतजार कर रही थी इस मैच का, जो आपने बात कही। एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। और मेरे ख्याल में हमने आज, क्योंकि लीडर जो होता है टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। कि आप 10 ओवर तक हमारा जो ट्रम्प बॉलर था, जो बिल्कुल जो जिसको हमने छुपा के रखा हुआ था, किस लिए रखा हुआ था, एटलीस्ट उससे 1-2 ओवर करा लेते जहां पे रन आए जा रहे थे। उस्मान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में वहां पे वो डिसीजन ना लेना, वहां काफी मैं समझता हूँ कि गंदी कप्तानी हुई है। एंड देन फिर आपको पता है कि शाहीन पहले ओवर के बाद इतना कॉन्फिडेंट नहीं, उसके बाद उसको आखिरी ओवर करा दिया। फहीम अशरफ को हमने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है जब आप इस तरह करेंगे, जो जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें सवेरा। शाहिद भाई, हमने 7 बॉलर से अगर आज बॉलिंग करवाई है, क्या ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस होना उसकी वजह से कंफ्यूज दिखाई दिए कप्तान की, किससे स्पेल करवाना है, किसको कब हटाना है, किसको लगाना है, ज़्यादा ऑप्शन होना ये वजह बनी या कोई और रीज़न थी इसके पीछे? यार आप जब आधा तीतर आधा बटेर खेलते हैं ना, तो उसमें आप नहीं कर सकते, आप जेन्युइन के साथ जाना होता है। देखिए अगर आप अपनी बॉलिंग गिने तो मेरे ख्याल में तो, अगर मैं शाहीन की बात करूं, उसके अलावा आपके पास दूसरा फास्ट बॉलर कौन है? फहीम अशरफ था आपके पास नवाज है, शादाब है, आपके पास उस्मान है, अबरार है, साइम अयूब है। ये टोटल तकरीबन 8 बॉलर। सलमान खुद है, मतलब 8.5 बॉलर खिला रहे हैं आप, ठीक है। तो बेहतर नहीं था कि आप जेन्युइन 5 बॉलर या एक ऑलराउंडर के साथ जाते और अपनी बैटिंग को लंबा करते आप। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि कभी भी सीनियर प्लेयर को बड़े टूर पे ले जाके बेंच पे नहीं बिठाया जाता। फखर जमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये वो कुछ गलतियां हैं जो हमसे हुई हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, या जिस तरह बाबर आउट हुआ है, आई मीन कि मैं वो बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल क्रॉस, सामने की बॉल को क्रॉस मारने चला जाएगा। आई मीन ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म, मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। वही चेहरे, वही सेम ओल्ड चेहरे यार जो हम 7, 8, 9 इवेंट से देखते हैं।
मतलब 2 सालों से मैं आपके शो में बैठ के कह रहा हूं कि यार इन्होंने पीक की क्रिकेट खेल ली है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और वो मुझे ठीक साबित करने पे तुले हुए हैं हर दफा। आप मुझे बता दें कि उन्होंने कहां परफॉर्मेंस की है। आप शादाब की मुझे परफॉर्मेंस बताएं और ये बताएं कि वो कैसे आया। आज भी 17 रन अलहदा से, और वो कमेंटेटर्स भी कुछ कह रहे होते हैं वन ऑफ द बेस्ट फील्डर। भाई उसका कंधा ही खराब है, उसको आप कहां से बेस्ट फील्डर, आप उसकी परफॉर्मेंस बता दें। उसके बाद आप बाबर आजम की, कितने अरसे से और कहां कहां उनको चांस दिए गए। इस दफा तो हमें भी तरस आने लग गया कि यार हमें बुरा लग रहा है कि यार हम बार बार बैठ के उसी की बातें करी जा रहा हूं। आप ही कोई शर्म खा लें यार, कि उसको थोड़ी सी स्पेस दे दें यार, उसके लिए कोई प्रोग्राम बना दें। शाहीन के लिए, इन 3-4 प्लेयरों के लिए कोई प्रोग्राम बना दें, एक डोमेस्टिक का फेरा लगाएं। यंग है, जवान है सारे, लेकिन आप जब बार बार उन्हीं को स्क्रीन के आगे देंगे और परफॉर्मेंस इस तरह की देंगे, और वो सीनियर प्लेयर है, हम किस पे बात करें? हम क्या कहें ताबिश ने मैच हरवा दिया, या हम क्या कहें साहिबजादा फनान ने मैच हरवा दिया? हम उसी की बात करेंगे भाई जो हमें सीनियर है, जिसका तजर्बा है, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला हुआ है, जिन्होंने वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये सारा कौन निजाम चला रहा है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे ये बताइए। फिर आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं। अब ACC के इवेंट्स में जो है ना, साइम अयूब की आप परफॉर्मेंस निकाल के बता दें। आपका माशाल्लाह सबसे महंगा प्लेयर है वो PSL के अंदर, और परफॉर्मेंस क्या है भाई की? 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6। इस परफॉर्मेंसेस के साथ आप फ्यूचर्स बना रहे हैं लोगों को। क्या आपने पीछे कोई बनाया नहीं? क्या पिछले जो 3 साल आप आए, चले आपसे पहले जिन्होंने जो काम किया किया, आप कौन बना रहे हैं? बल्कि आप तो बने बनाए मिडल ऑर्डर जो थे, हसन नवाज, उसका बेड़ा कर दिया आपने। जो हारिस थे उसको उसके नंबर से हटा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में परफॉर्मेंस किया, आपने उसको हटा दिया। आप नसीम शाह को लेके गए हुए हैं, अब उसको जो है ना खिलाते नहीं। आप फहीम अशरफ को लेके गए हुए हैं, उसको एक बॉल नहीं कराया, वो सही फील्डिंग ऑलराउंडर उसने कहता बना दिया। तो सर आप ये सारे प्लेयरों को जो लेके गए हुए हैं, क्या सोच के? कुछ लोग कहते हैं फास्ट बॉलिंग नहीं है। भाईजान सब्र करें, ना आपकी फास्ट बॉलिंग पूरी है, ना आपका मिडिल ऑर्डर पूरा है, ना आपको ये पता है कि आपका विकेट कीपर कौन है। वो ऐसे पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया T20 मुकाबले ने एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज कर दी, जहां भारतीय टीम ने दबाव की स्थिति में शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास झलक रहा था, जबकि विपक्षी टीम बड़े दावों के साथ मैदान में उतरी थी। शुरुआती झटकों के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने संयम नहीं खोया और तेज रणगति बनाए रखी। एक ओर जहां मध्यक्रम के बल्लेबाज ने तेज अर्धशतक लगाकर पारी को संभाला, वहीं अंत के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने स्कोर को चुनौतीपूर्ण बना दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विपक्षी टीम पर भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही दबाव बनाया। पहले ही ओवर में बड़ा विकेट लेकर मैच की दिशा तय कर दी। तेज गेंदबाजों की धार और स्पिनरों की सटीक लाइन ने रन बनाना मुश्किल कर दिया, जिससे पूरी टीम निर्धारित लक्ष्य से काफी दूर रह गई। यह जीत केवल स्कोर बोर्ड पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और रणनीति की भी जीत थी, जिसने दिखा दिया कि तैयारी, धैर्य और टीम वर्क किसी भी बड़े मुकाबले में फर्क पैदा कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आने वाले टूर्नामेंट में यही फॉर्म बरकरार रही तो कौन सी टीम भारतीय लय को रोक पाएगी, और क्या यह सिलसिला हमें एक और यादगार ट्रॉफी तक ले जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस चर्चा को खास बनाती है। अगर आपको ऐसा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले।